औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में सुना होगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मुख्तलिफ दवाइयाँ, इसमें निफेडेपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, इसी तरह एम्लॉडिपिन, मुख्तलिफ दवाइयाँ पाई जाती हैं जो कि ब्लड प्रेशर के हवाले से उनका इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। और अक्सर औकात जो है तो मुख्तलिफ और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। आज निफेडेपिन के हवाले से बात करते हैं और निफेडेपिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस तरह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। निफेडेपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि कैल्शियम के इनफ्लक्स को, जो आपके शरियानों की वॉल्स हैं उसमें कैल्शियम के इनफ्लक्स को वो प्रिवेंट करता है और उसमें जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है। उनकी रिलैक्सेशन की वजह से वेजो डायलेशन यानी शरियानें खुल जाती हैं और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है। इसका बुनियादी मकसद एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई हो उनको ये दवाई दी जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे आ जाए। मैंने आज निफेडेपिन का इंतखाब ही क्यों किया, क्योंकि अक्सर औकात में आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब निफेडेपिन जो है इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के हवाले से ये इसका प्राइमरी रोल है। जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ये करता है, शरियानों को खोलता है, इसकी वजह से इसके और भी मुख्तलिफ यूजेस हैं। यानी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए प्री मेच्योर लेबर जो होता है, फीमेल जो है वक्त से पहले उनका लेबर स्टार्ट हो गया है, उनके मसल्स को रिलैक्स करना है, उसमें भी जो निफेडेपिन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जो रेनाल्ड्स फिनोमिना होता है, बहुत से लोग होते हैं कि सर्दी में जब वो उनके हाथ पांव एक्सपोज होते हैं, उनकी उंगलियां जो नीली पड़ जाती हैं, उनमें दर्द शुरू हो जाता है और वो सुन्न हो जाती हैं। सो ऐसे लोगों में भी जो रेनाल्ड्स फिनोमिना होता है, शरियानों की बंदिश की वजह से, तंगी की वजह से, इन लोगों में भी निफेडेपिन का इस्तेमाल कराया जा सकता है ताकि उनकी शरियानें खुलें, उनका ब्लड फ्लो जो है वो उंगलियों तक वो बरकरार रहे और उन लोगों में जो रेनाल्ड फिनोमिना है ये कम से कम हो। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एंटी हाइपरटेंसिव के साथ साथ ये कार्डियक सेफ्टी के हवाले से भी, मतलब जिन लोगों में एंजाइना होता है, जिन लोगों को कार्डियक पेन होता है, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है सेफ्टी प्रोफाइल के हवाले से। जब भी एंटी हाइपरटेंसिव का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आप देख लें तो प्रेगनेंसी में ARB, ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, ये सारी चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, ये सेफ नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें सेफ दवाइयां गर्दानी जाती हैं और अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी निफेडेपिन का इस्तेमाल जो है वो सेफली किया जा सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के हवाले से अगर आप देख लें, उनमें भी जब क्रिएटिनिन खास हद तक बढ़ जाए, पोटेशियम लेवल बढ़ जाए, तो उसमें जो ARB या ACE इनहिबिटर्स हैं उनका इस्तेमाल फिर हम नहीं कराते और स्विच ओवर हो जाते हैं जनाब निफेडेपिन पे, जो कि रिटार्ड फॉर्म में भी आती है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म में भी आती है। सो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तक इसका इस्तेमाल रिटार्ड या जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी फॉर्म में कराया जा सकता है ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए, यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो आगे ना बढ़ने पाए, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसकी प्रोग्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। तो ये एक सेफ दवाई है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से बात की जाए तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों में हार्ट फेलियर होता है, उनका दिल जो है वो सूज जाता है, उनमें एडीमा होता है, बदन सूज जाता है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, हार्ट की एक्टिविटी जो है कंट्रैक्शन वो कम हो जाती है, ऐसे लोगों में जो है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इससे उनके मसाइल जो है वो बढ़ भी सकते हैं और हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनमें पोस्टल हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, और इसके साथ जो है कॉन्स्टिपेशन यानी जो कब्ज है उनकी कैफियत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टाइगो होना, ये चीजें इसके साथ पाई जा सकती हैं। कुछ लोग दवाई को हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं तो उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रैश भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो फिर देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।